वेद यानी ज्ञान और अंत यानी पराकाष्ठा। वेदों का सार, ज्ञान की वह अंतिम सीमा जहां पहुंचकर कुछ और जानना शेष नहीं रहता, यही है वेदांत। हजारों वर्ष पहले जब इस परम सत्य पर मतमतांतरों के बादल छा गए थे, तब इस धरती पर अवतरित हुए आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने अपने प्रखर तर्कों और अद्भुत भाष्यों से अद्वैत वेदांत के सूर्य को पुनः प्रकाशित किया। और उसी ज्ञान गंगा को आधुनिक समय में परम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी जैसे महापुरुषों ने अपनी सरल, सरस और मधुर वाणी से हम जैसे साधारण जिज्ञासुओं के लिए भी सुलभ बना दिया। लेकिन एक बात समझनी बहुत आवश्यक है। कुछ किताबों को पढ़ लेने से या कुछ सत्संग सुन लेने से यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हमें वेदांत का ज्ञान हो गया है। ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये आत्मज्ञान का एक संपूर्ण विज्ञान है जिसकी अपनी एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर ही छत पर पहुंचा जा सकता है, वैसे ही वेदांत के शिखर पर भी एक एक कदम बढ़ाकर ही पहुंचा जाता है। यह वीडियो उसी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए आपको वेदांत के मार्ग पर स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाने का एक विनम्र प्रयास है। तो चलिए इस अद्भुत ज्ञान यात्रा का आरंभ करते हैं। अध्याय 1, मनुष्य जीवन की दुर्लभता और उसका परम लक्ष्य। क्या आपने कभी सोचा है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य का शरीर हमें क्यों मिला? क्या इसका उद्देश्य केवल खाना, सोना, परिवार पालना और एक दिन समाप्त हो जाना ही है, या फिर इस जीवन का कोई और भी गहरा, कोई परम लक्ष्य है? वेदांत हमें इसी परम लक्ष्य का बोध कराता है। महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस संसार में 3 वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ हैं और ये केवल ईश्वर की कृपा से ही मिलती हैं। पहला है मनुष्य का शरीर मिलना, दूसरा है उस मनुष्य के भीतर मोक्ष की, यानी सभी बंधनों और दुखों से छूटने की तीव्र इच्छा का जगना, और तीसरा है किसी महापुरुष यानी आत्मज्ञानी गुरु का आश्रय प्राप्त होना। यह मनुष्य शरीर ईश्वर का एक विशेष अनुग्रह है। संसार के असंख्य प्राणियों में मनुष्य की संख्या बहुत कम है, पर इसकी दुर्लभता केवल संख्या के कारण नहीं, बल्कि इसकी विलक्षण क्षमताओं के कारण है। शास्त्रों में 4 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। पहले उद्भिज, जो धरती फोड़कर निकलते हैं जैसे पेड़ पौधे। दूसरे स्वेदज, जो पसीने या नमी से पैदा होते हैं जैसे जूं, खटमल। तीसरे अंडज, जो अंडे से जन्म लेते हैं जैसे पक्षी। और चौथे जरायुज, जो गर्भ की जेर में लिपटे हुए पैदा होते हैं जैसे पशु और मनुष्य। इन सब में चेतना का स्तर अलग अलग होता है, लेकिन मनुष्य शरीर में चेतना सबसे अधिक विकसित होती है। केवल मनुष्य के पास ही वह विशेष बुद्धि है जिससे वह इस सृष्टि के कारण का विचार कर सकता है और उस परमेश्वर को जान सकता है। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। जब भगवान ने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि अनेक शरीर बनाए तो उन्हें संतोष नहीं हुआ, पर जब उन्होंने मनुष्य शरीर की रचना की तो वे आनंदित हो उठे और बोले, आहा, मैंने क्या अद्भुत शरीर बनाया है जिसमें ब्रह्मानुभूति की यानी मेरे वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने की पूरी योग्यता है। क्यों? क्योंकि अन्य सभी प्राणी केवल अपनी इंद्रियों के विषयों को ही जानते हैं। वे केवल खा पी सकते हैं, देख सुन सकते हैं, लेकिन उस अतीन्द्रिय तत्व यानी परमात्मा को जानने का जो विशेष यंत्र है वह केवल मनुष्य के पास है। इसीलिए यह जन्म दुर्लभ है। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर यह शरीर इतना ही दुर्लभ और विशेष है तो इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसका लक्ष्य है अपने अविनाशी, पूर्ण ज्ञान स्वरूप और पूर्ण आनंद स्वरूप ईश्वर से एक हो जाना। यह जीवन एक सीढ़ी है जिसे पाकर हम संसार के सभी बंधनों, दुखों और अनर्थों से हमेशा के लिए छूट सकते हैं। वेद हमें चेतावनी देते हैं, यदि तुमने इसी जीवन में उस सत्य को, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया तब तो जीवन सफल है, और यदि नहीं जाना तो महान विनाश हुआ। यह विनाश किसी और का नहीं बल्कि अपना ही है। अपने आप को ठीक ठीक न जानना ही आत्मघात यानी अपनी ही आत्मा की हत्या करने जैसा है। हम अपने आप को शरीर मानकर, मरने वाला और दुखी मानकर खुद को ही मार रहे हैं, क्योंकि हमने असत्य को पकड़ रखा है। इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है उस भ्रम से मुक्ति जिसके कारण हम खुद को दीन, हीन, दुखी और बंधा हुआ समझते हैं। इसका परम लक्ष्य है आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध करके अपने सहज आनंद स्वरूप में स्थित हो जाना।
ये ज्ञान यात्रा कैसे पूरी होगी? हम कैसे कदम दर कदम अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे? यही वेदांत का विषय है। तो चलिए इस यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या तैयारी आवश्यक है। अध्याय 2, वेदांत समझने का अधिकारी कौन? पिछले अध्याय में हमने समझा कि यह मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है और इसका परम लक्ष्य है मोक्ष, यानी अपने वास्तविक आनंद स्वरूप को जानना। पर अब सवाल उठता है कि इस परम ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए? क्या कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे वेदांत के गहरे सत्यों को समझ सकता है? जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए या कोई भी ऊंची विद्या प्राप्त करने के लिए एक विशेष तैयारी की जरूरत होती है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान को धारण करने के लिए मन की एक विशेष तैयारी आवश्यक है। वेदांत में ऐसे तैयार व्यक्ति को अधिकारी कहा जाता है, यानी वह जो इस ज्ञान का अधिकार रखता हो। यह अधिकार किसी जाति, लिंग, धन या पांडित्य से नहीं मिलता। यह मिलता है मन की पवित्रता और तैयारी से। तो आइए जानते हैं वह कौन सी तैयारी है जो हमें इस ज्ञान का सच्चा अधिकारी बनाती है। ज्ञान प्राप्ति की 4 कुंजियां। साधन चतुष्टय। वेदांत शास्त्र इसके लिए एक बहुत ही सुंदर और मनोवैज्ञानिक मार्ग बताता है, जिसे साधन चतुष्टय कहते हैं। ये वो 4 साधन या 4 योग्यताएं हैं जो साधक के मन को निर्मल और ग्रहणशील बनाती हैं। ये 4 हैं: विवेक, वैराग्य, षठ संपत्ति, 6 मानसिक गुण, मुमुक्षा, मुक्ति की तीव्र इच्छा। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, विवेक, सत्य और असत्य को अलग करने की कला। विवेक का अर्थ है पृथक करके जानने की शक्ति। किस चीज को किससे पृथक करना? नित्य को अनित्य से, सत्य को मिथ्या से। विवेक वह बौद्धिक स्पष्टता है जब साधक निश्चय कर लेता है कि एक ब्रह्म ही सत्य है और यह परिवर्तनशील जगत मिथ्या है। जो कुछ भी हमारी इंद्रियों से अनुभव होता है, चाहे वह यह शरीर हो, यह संसार हो या स्वर्गलोक हो, वह सब बदल रहा है, बन रहा है और मिट रहा है। इसलिए वह अनित्य है। लेकिन इन सब को देखने वाला, इन सब के होने और न होने को जानने वाला जो मैं हूं, जो साक्षी चैतन्य है, वह कभी नहीं बदलता। वह नित्य है। यह स्पष्टता ही विवेक है। दूसरा, वैराग्य, संसार के भोगों से अनासक्ति। वैराग्य विवेक का ही स्वाभाविक फल है। जब बुद्धि यह निश्चय कर लेती है कि इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक के सभी सुख और भोग क्षणिक हैं और अंत में दुख ही देते हैं, तो मन में उनके प्रति जो एक अंधी दौड़ थी, वह अपने आप शांत हो जाती है। इसी का नाम वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ संसार से घृणा करना या जंगल में भाग जाना नहीं है। इसका अर्थ है मन का भोगों में आसक्त न होना, सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी उनके गुलाम न बनना। यह एक आंतरिक स्वतंत्रता है। तीसरा, षट संपत्ति, मन को साधने के 6 गुण। जब विवेक और वैराग्य से मन संसार से हटने लगता है, तो उसे आत्मा में स्थिर करने के लिए 6 मानसिक संपत्तियां या गुण आवश्यक होते हैं। ये वैराग्य को परिपक्व करते हैं। शम, मन का नियंत्रण। बार बार संसार के दोषों को देखकर अपने मन को लक्ष्य आत्मा में स्थिर कर लेना शम है। यह मन की आंतरिक शांति है। दम, इंद्रियों का नियंत्रण। अपनी ज्ञानेंद्रियों, आंख, कान आदि और कर्मेंद्रियों, हाथ, पैर आदि को उनके विषयों से खींचकर अपने वश में रखना दम है। उप्रति, वृत्ति का सिमटना। अपने धर्म का पालन करते हुए अनावश्यक कर्मों और बाहरी आलंबनों से मन को स्वाभाविक रूप से हटा लेना उप्रति है। तितिक्षा, सहनशीलता। जीवन में आने वाले सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान जैसे द्वंद्वों को बिना विचलित हुए, बिना शिकायत किए शांति से सह लेना तितिक्षा है। श्रद्धा, गहरा विश्वास। गुरु और वेदांत शास्त्रों के वचनों में सत्य बुद्धि रखना, उनमें गहरा विश्वास रखना ही श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना इस मार्ग पर आगे बढ़ना असंभव है। समाधान, मन की एकाग्रता। सभी साधनों से शुद्ध हुए मन को हर प्रकार से एक अद्वितीय ब्रह्म में ही स्थिर रखना समाधान है। चौथा, मुमुक्षा, मुक्ति की तीव्र इच्छा। यह चौथा और सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मुमुक्षा का अर्थ है मोक्ष की तीव्र प्रज्वलित इच्छा। जब साधक को संसार के बंधन कांटे की तरह चुभने लगते हैं और उसे अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के अलावा और कुछ नहीं सुहाता, तब समझो कि उसमें सच्ची मुमुक्षा का उदय हुआ है।
यह केवल हाँ मुक्ति मिल जाए तो अच्छा है वाली हल्की इच्छा नहीं है। यह मुझे अभी इसी क्षण इसी जीवन में अपने अज्ञान के बंधन से मुक्त होना ही है वाली तीव्र प्यास है। तो ये हैं वो 4 स्तंभ जिन पर ज्ञान का महल खड़ा होता है। ये कोई कठिन नियम नहीं, बल्कि मन को शुद्ध और एकाग्र करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसे एक गंदे शीशे में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशुद्ध मन में आत्मा का बोध नहीं होता। ये साधन उसी मन रूपी शीशे को साफ करने का उपाय है, ताकि हम उस सत्य का साक्षात्कार कर सकें जो हम सदा से हैं। अध्याय 3, सबसे बड़ी एक भूल जिसने हमें बांध रखा है। पिछले अध्याय में हमने वेदांत को समझने के लिए मन को तैयार करने की 4 महत्वपूर्ण कुंजियों साधन चतुष्टय के बारे में जाना। अब जब हमारा मन तैयार है तो हमें उस मूल समस्या को समझना होगा जिसका समाधान करने के लिए वेदांत का ज्ञान दिया गया है। आखिर वह कौन सी गांठ है, वह कौन सी भूल है जिसके कारण हम दुखी हैं और बंधन में महसूस करते हैं। वेदांत कहता है कि हमारे समस्त दुखों और बंधनों का मूल कारण केवल एक है और उसे कहते हैं अध्यास। यह शब्द सुनने में भले ही थोड़ा कठिन लगे, पर इसका अर्थ बहुत ही सरल है और यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अध्यास का अर्थ है जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसा समझ लेना, यानी एक वस्तु के ऊपर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाना। इसे समझने के लिए वेदांत में एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, रस्सी में सांप का भ्रम। कल्पना कीजिए, आप शाम के समय कहीं जा रहे हैं, रोशनी थोड़ी कम है और रास्ते में आपको एक सांप दिखाई देता है। उसे देखते ही आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है, आप भय से कांपने लगते हैं और वहां से भाग जाने का सोचते हैं। यह डर, यह घबराहट, यह शारीरिक प्रतिक्रिया, सब कुछ बिल्कुल वास्तविक है। लेकिन तभी कोई व्यक्ति टॉर्च जलाकर उस पर रोशनी डालता है और आप पाते हैं कि वह सांप नहीं बल्कि केवल एक रस्सी का टुकड़ा है। अब सोचिए, जैसे ही आपको ज्ञान हुआ कि वह रस्सी है, आपका सारा डर, सारी घबराहट एक पल में कहां गायब हो गई। क्या आपने उस सांप को डंडे से मारा? नहीं, क्योंकि सांप तो वहां कभी था ही नहीं। वह केवल एक भ्रम था, एक अध्यास था। समस्या वास्तविक नहीं थी, केवल एक भूल थी। लेकिन उस भूल के कारण जो दुख और भय पैदा हुआ वह बिल्कुल वास्तविक था। ठीक यही अध्यास, यही भूल हम सब अपने जीवन में हर क्षण कर रहे हैं। हम चेतन स्वरूप आत्मा हैं, जो शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, उसे भूख प्यास नहीं लगती। वह न स्त्री है न पुरुष, वह केवल एक साक्षी है, जानने वाला है, देखने वाला है। और यह शरीर क्या है? यह जड़ है, प्रकृति का हिस्सा है। यह जन्म लेता है, बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। आत्मा और शरीर प्रकाश और अंधकार की तरह एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हम इन दोनों को मिला देते हैं। हम रस्सी के ऊपर सांप का भ्रम करने की तरह ही अपने चेतन स्वरूप आत्मा के ऊपर इस जड़ शरीर का अध्यास कर लेते हैं और कहते हैं मैं शरीर हूं। बस यही एक भूल हमारे सारे दुखों की जड़ है। जैसे ही हम कहते हैं मैं शरीर हूं, वैसे ही शरीर के सारे धर्म, जैसे जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, भूख, प्यास, रूप, रंग, जाति, यह सब हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। रस्सी को सांप समझते ही सांप के सारे गुण, डर, विष आदि हमें सच लगने लगते हैं। वैसे ही आत्मा को शरीर समझते ही शरीर के सारे दुख हमें अपने लगने लगते हैं। हमारे सभी व्यवहार का मूल अध्यास। यह अध्यास केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है। हमारा सुबह से लेकर रात तक का सारा जीवन और सारा व्यवहार इसी अध्यास पर टिका है। जब हम कहते हैं मैं भूखा हूं, मैं मोटा हूं, मैं गोरा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं पुरुष हूं, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, तो यह सब उस मैं, आत्मा का शरीर और संसार के साथ तादात्म्य ही है। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह अध्यास ही संपूर्ण अनर्थों का मूल है, संपूर्ण दुखों का बीज है। तो अब समाधान क्या है? जैसे रस्सी पर से सांप का भ्रम डंडे से नहीं बल्कि प्रकाश से मिटता है, ठीक उसी तरह आत्मा पर से शरीर होने का यह अध्यास कर्म से या किसी पूजा पाठ से नहीं बल्कि आत्मज्ञान के प्रकाश से ही मिटता है। वेदांत की पूरी प्रक्रिया इसी अध्यास को जड़ से उखाड़ने की प्रक्रिया है और इसकी शुरुआत होती है ये जानने से कि जिसे हम मैं कह रहे हैं वह वास्तव में कौन है।
तो चलिए अगले अध्याय में हम इसी मैं की गहराई से खोज करते हैं। अध्याय 4, क्या आप यह शरीर हैं? 3 शरीरों का रहस्य। पिछले अध्याय में हमने यह जाना कि हमारे सारे दुखों का मूल कारण है अध्यास, यानी अपने आप को वो समझ लेना जो हम नहीं हैं। और सबसे बड़ा अध्यास है मैं शरीर हूं। अब इस अध्यास को तोड़ने के लिए हमें वैज्ञानिक की तरह यह विश्लेषण करना होगा कि यह शरीर जिसे हम मैं कहते हैं वह आखिर है क्या। वेदांत कोई कच्ची बात नहीं करता, वह हर चीज की गहराई में जाकर उसका विश्लेषण करता है। वेदांत के अनुसार जिसे हम साधारण भाषा में एक शरीर कहते हैं, वह वास्तव में 3 अलग अलग शरीरों या परतों का एक समूह है। इन्हें देहत्रय यानी 3 देह कहा जाता है। जब तक हम इन तीनों शरीरों के रहस्य को नहीं समझेंगे, तब तक हम इनसे परे अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। ये 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर द ग्रोस बॉडी, सूक्ष्म शरीर द सटल बॉडी, कारण शरीर द कॉजल बॉडी। आइए अब इन तीनों को समझते हैं। पहला स्थूल शरीर, अन्न का एक पिंड मात्र। यह हमारा भौतिक शरीर है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं। यह हाड़, मांस, रक्त, मज्जा का बना हुआ है। वेदांत कहता है कि यह अन्नमय कोश है, यानी अन्न से बना, अन्न से जीवित रहने वाला और अंत में अन्न पृथ्वी में ही मिल जाने वाला एक पिंड। यह जन्म लेता है, बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे की अवस्था से गुजरता है और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। यह हर पल बदल रहा है। अब आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, जो चीज हर पल बदल रही है, जो आज है और कल नहीं रहेगी, क्या वह आपका वास्तविक मैं हो सकती है? आप अपने शरीर के बचपन को, उसकी जवानी को और उसके बुढ़ापे को जानते हैं। जानने वाला ज्ञाता हमेशा जानी जाने वाली वस्तु ज्ञेय से अलग होता है। आप इस शरीर के दृष्टा हैं, यह शरीर आपका दृश्य है, इसीलिए आप यह स्थूल शरीर नहीं हो सकते। दूसरा, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और प्राण का खेल। अब और गहराई में चलते हैं। जब आप रात को सपना देखते हैं, तब आपका यह स्थूल शरीर तो बिस्तर पर शांत पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी आप एक पूरे संसार का अनुभव करते हैं। आप चलते हैं, फिरते हैं, डरते हैं, खुश होते हैं। यह अनुभव कौन करता है? यह अनुभव आपका सूक्ष्म शरीर करता है। ये 19 तत्वों से मिलकर बना है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, देखने, सुनने, सूंघने, चखने, छूने की शक्तियां, 5 कर्मेंद्रियां, बोलने, काम करने, चलने, उत्सर्जन की शक्तियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। हमारे सारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, संकल्प, निर्णय, सुख दुख का अनुभव सब इसी सूक्ष्म शरीर में होते हैं। यह हमारे स्थूल शरीर का ड्राइवर है। जागृत अवस्था में यह स्थूल शरीर के माध्यम से काम करता है और स्वप्न अवस्था में यह अपना अलग संसार रच लेता है। अब फिर से वही प्रश्न पूछिए। आपके मन में हर पल हजारों विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं। आप अपने विचारों को, अपने क्रोध को, अपने सुख दुख को देखते हैं, उन्हें जानते हैं। तो क्या आप यह चंचल मन और यह बदलने वाले विचार हो सकते हैं? नहीं। आप इस सूक्ष्म शरीर के भी दृष्टा हैं, साक्षी हैं। इसीलिए आप यह सूक्ष्म शरीर भी नहीं हैं। तीसरा कारण, शरीर। अब सबसे गहरी परत पर आते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं, जहां कोई सपना भी नहीं आता, तब क्या होता है? तब न तो स्थूल शरीर का कोई भान होता है, न ही सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि का। वहां विचारों का, भावनाओं का, संसार का पूर्ण अभाव होता है। इसी अवस्था का नाम कारण शरीर है। यह एक बीज रूप अवस्था है, जहां हमारा सारा व्यक्तित्व, सारे संस्कार एक अज्ञान की अवस्था में विलीन रहते हैं। पर जब आप सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं, आज बहुत अच्छी नींद आई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ये कौन कह रहा है? कुछ भी पता नहीं था। इस पता न होने को किसने जाना? और मैं सुख से सोया, इस सुख का अनुभव किसने किया? यह अनुभव सिद्ध करता है कि आप, यानी आपका चैतन्य स्वरूप, उस गहरी नींद में भी मौजूद था। आप वहां मन और शरीर के अभाव के साक्षी थे और उस अवस्था के आनंद के भोक्ता थे। यह कारण शरीर भी एक अवस्था है जो आती है और चली जाती है। आप इसके भी ज्ञाता और साक्षी हैं, इसलिए आप यह कारण शरीर भी नहीं हो सकते। तो यदि आप स्थूल शरीर नहीं हैं, सूक्ष्म शरीर नहीं है और कारण शरीर भी नहीं है, तो फिर आप हैं कौन? आप इन तीनों शरीरों और जागृत, स्वप्न,
सुषुप्ति नामक तीनों अवस्थाओं से परे, इन सबको प्रकाश देने वाले, इन सबको जानने वाले एक साक्षी चैतन्य है। आप उस सिनेमा के पर्दे की तरह हैं जिस पर जागृत अवस्था का शो चलता है, फिर स्वप्न का शो चलता है, और फिर गहरी नींद में जब कोई शो नहीं होता तब भी पर्दा मौजूद रहता है। पर्दा हर शो से अप्रभावित रहता है। ठीक इसी तरह आप वह शुद्ध चैतन्य हैं जो इन तीनों शरीरों की हर क्रिया को, हर अवस्था को बिना प्रभावित हुए सिर्फ जानता है, सिर्फ देखता है। यही आपका वास्तविक स्वरूप है, यही आपकी असली पहचान है, यही त्वम पदार्थ का शोधन है। अध्याय 5, आत्मा के 5 पर्दे, पंचकोश का रहस्य। पिछले अध्याय में हमने 3 शरीरों के विश्लेषण से यह जाना कि हम स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं, बल्कि इन तीनों को जानने वाले साक्षी हैं। वेदांत हमें अपने स्वरूप तक पहुंचाने के लिए एक और अद्भुत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसे पंचकोश विवेक कहते हैं। पंच यानी 5 और कोश का अर्थ है पर्दा या म्यान। जैसे एक तलवार म्यान के भीतर रहती है, वैसे ही हमारी आत्मा 5 पर्दों के भीतर ढकी हुई है। यह कोई भौतिक पर्दे नहीं है, बल्कि ये हमारे अज्ञान और तादात्म्य के 5 स्तर हैं। हमारी यात्रा इन 5 पर्दों को एक एक कर हटाने और यह देखने की है कि इनके भीतर कौन है। तो चलिए प्याज की परतों की तरह अपने व्यक्तित्व की इन 5 परतों को खोलना शुरू करते हैं। पहला, अन्नमय कोश, भोजन से बना पर्दा। यह सबसे बाहरी और स्थूल पर्दा है। यह वही है जिसे हमने पिछले अध्याय में स्थूल शरीर कहा था। यह अन्न से बनता है, अन्न से ही पलता है और अंत में अन्न में ही विलीन हो जाता है। हमारी सारी शारीरिक पहचान, जैसे मैं लंबा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बीमार हूं, इसी कोश से जुड़ी है। आप इस शरीर की हर अवस्था को जानते हैं। आप जानते हैं कि यह शरीर भूखा है, यह थक गया है। जानने वाला जानी जाने वाली वस्तु से हमेशा अलग होता है। अतः आप इस अन्नमय कोश से भिन्न इसके साक्षी हैं। दूसरा, प्राणमय कोश, प्राण शक्ति का पर्दा। अन्नमय कोश के भीतर जो शक्ति इसे जीवित रखती है वह है प्राणमय कोश। ये 5 प्राणों, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और 5 कर्मेंद्रियों से मिलकर बनता है। हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं, जैसे सांस लेना, भोजन पचाना, रक्त का संचार, यह सब इसी प्राण की शक्ति से होता है। भूख और प्यास का अनुभव इसी कोश में होता है। आप अपनी सांसों को आते जाते हुए महसूस कर सकते हैं। आप अपनी भूख और प्यास को जानते हैं। आप अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करते हैं। जो इस प्राण शक्ति को भी जानने वाला है, वह प्राण कैसे हो सकता है? अतः आप इस प्राणमय कोश के भी साक्षी हैं। तीसरा, मनोमय कोश, मन का पर्दा। प्राण से भी सूक्ष्म है हमारा मनोमय कोश। यह हमारे मन और 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलकर बनता है। संसार के सारे संकल्प, विकल्प, इच्छाएं, भावनाएं, सुख दुख, राग द्वेष इसी पर्दे में उठते हैं। यह संसार से सूचनाएं लेता है और उन पर प्रतिक्रिया करता है। मुझे यह चाहिए, मुझे वह पसंद नहीं, मैं आज बहुत खुश हूं। यह सब मनोमय कोश का खेल है। आप अपने मन के विचारों के प्रवाह को देख सकते हैं। आप जानते हैं कि मेरे मन में यह विचार चल रहा है। आप अपनी भावनाओं के भी दृष्टा हैं। तो जो मन और उसकी भावनाओं को भी एक वस्तु की तरह देख रहा है, वह मन कैसे हो सकता है? अतः आप इस मनोमय कोश के भी साक्षी हैं। चौथा, विज्ञानमय कोश, बुद्धि का पर्दा। मन से भी सूक्ष्म और शक्तिशाली है विज्ञानमय कोश। यह हमारी बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलकर बनता है। इसका काम है निर्णय लेना, विश्लेषण करना, तर्क करना। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं बुद्धिमान हूं। यह जो कर्तापन का अहंकार है वह इसी कोश से पैदा होता है। यही हमारा अहम यानी ईगो है। आप अपने निर्णयों के सही और गलत होने को भी जानते हैं। आप कभी कभी कहते हैं, मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया। तो जो बुद्धि के काम करने या न करने को भी जान रहा है, वह बुद्धि कैसे हो सकता है? अतः आप इस विज्ञानमय कोश और इसके अहंकार के भी साक्षी हैं। 5वां, आनंदमय कोश, आनंद का पर्दा। यह सबसे भीतरी और सबसे सूक्ष्म पर्दा है। इसका अनुभव हमें गहरी नींद में होता है, जब कोई विचार या संसार नहीं होता, बस एक गहरे आनंद और शांति की अनुभूति होती है। या फिर जब हमारी कोई प्रिय इच्छा पूरी होती है, तो उस क्षण जो सुख मिलता है वह इसी आनंदमय कोश की एक झलक है।
लेकिन ध्यान रहे, यह आत्मा का शुद्ध आनंद नहीं है, बल्कि उस आनंद का एक प्रतिबिंब मात्र है। यह भी एक अवस्था है, एक अनुभव है जो आता जाता रहता है। आप गहरी नींद से जागकर कहते हैं, मैं बहुत आनंद से सोया। इसका अर्थ है कि आप उस आनंद के भी अनुभवकर्ता और साक्षी थे। जो आनंद को भी एक अनुभव की तरह जानता है, वह उस आनंद से भी परे है। अतः आप इस आनंदमय कोश के भी साक्षी हैं। तो जब हमने अन्न, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद, इन पांचों पर्दों को हटाकर देखा, तो पीछे कौन बचा? पीछे बचे आप, वही शुद्ध, नित्य, मुक्त, साक्षी चैतन्य, जो इन पांचों कोशों के बनने, बिगड़ने, आने जाने को अनासक्त भाव से सिर्फ देखता है, सिर्फ जानता है। इन पांचों कोशों के होने पर भी आप हैं और इनके न होने पर भी आप हैं। यही आपकी वास्तविक पहचान है। अध्याय 6, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का रहस्य। पिछले अध्यायों में हमने 3 शरीरों और 5 कोशों का विश्लेषण करके यह समझा कि हम इनसे परे, इनको जानने वाले एक साक्षी हैं। वेदांत हमें अपने स्वरूप का निश्चय कराने के लिए एक तीसरा और बहुत ही शक्तिशाली विश्लेषण देता है, जिसे अवस्थात्रय विवेक कहते हैं, यानी हमारी चेतना की 3 अवस्थाओं का विश्लेषण। हमारा पूरा जीवन इन्हीं 3 अवस्थाओं में बीतता है। जागृत अवस्था, द वेकिंग स्टेट; स्वप्न अवस्था, द ड्रीम स्टेट; सुषुप्ति अवस्था, द डीप स्लीप स्टेट। यदि हम यह खोज सकें कि इन तीनों बदलती हुई अवस्थाओं में वह क्या है जो कभी नहीं बदलता, जो तीनों में एक समान मौजूद रहता है, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पकड़ लेंगे। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं। पहली जागृत अवस्था, द वेकिंग स्टेट। यह हमारी सबसे परिचित अवस्था है। इस अवस्था में हमारी इंद्रियां और मन बाहर की दुनिया से व्यवहार करते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं। इस अवस्था में जो मैं होता है, जो कहता है कि मैं यह शरीर हूं, मैं यह काम कर रहा हूं, यह दुनिया सत्य है, उसे वेदांत में विश्व कहा गया है। लेकिन जैसे ही हम सो जाते हैं, यह जागृत अवस्था, यह बाहरी दुनिया और यह विश्व नामक मैं, सब कुछ गायब हो जाता है। इसका मतलब यह अवस्था स्थायी और परम सत्य नहीं है, क्योंकि यह बदल जाती है। दूसरी है स्वप्न अवस्था, द ड्रीम स्टेट। जब जागृत अवस्था समाप्त होती है, तो हम स्वप्न अवस्था में प्रवेश करते हैं। यहां बाहरी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन हमारा मन हमारी वासनाओं और स्मृतियों के आधार पर एक नई दुनिया रच लेता है। उस दुनिया में भी एक मैं होता है जो उस स्वप्न के संसार को भोगता है। उसे वेदांत में तेजस कहा गया है। जब तक सपना चल रहा होता है, वह और उसकी दुनिया 100% वास्तविक लगते हैं। सपने में अगर शेर आ जाए तो डर बिल्कुल असली लगता है, लेकिन जैसे ही हमारी नींद खुलती है, वह पूरा का पूरा स्वप्न संसार और वह तेजस नामक मैं एक झटके में मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब स्वप्न अवस्था भी परम सत्य नहीं है। तीसरी है सुषुप्ति अवस्था, द डीप स्लीप स्टेट। जब हम गहरी नींद में होते हैं, जहां कोई सपना भी नहीं आता, तब जागृत और स्वप्न दोनों ही संसार विलीन हो जाते हैं। वहां कोई विचार नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक अज्ञान और आनंद की अवस्था होती है। उस अवस्था का जो अभिमानी मैं है, उसे प्राज्ञ कहा गया है। यह प्राज्ञ ही सुबह उठकर कहता है, मैं बड़े सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था। पर यह गहरी नींद की अवस्था भी स्थायी नहीं है। कुछ घंटों बाद यह टूट जाती है और हम फिर से जागृत या स्वप्न में लौट आते हैं। इसलिए यह अवस्था भी परम सत्य नहीं है। अब असली प्रश्न पर आते हैं। जागृत अवस्था को स्वप्न अवस्था झूठा साबित कर देती है, स्वप्न अवस्था को जागृत अवस्था झूठा साबित कर देती है, और इन दोनों ही अवस्थाओं का गहरी नींद में अभाव हो जाता है। तो फिर आप कौन हैं? आपका वास्तविक स्थायी स्वरूप क्या है? आप वह हैं जो इन तीनों अवस्थाओं के आने और जाने को जानते हैं। आप ही कहते हैं, मैं जो जाग रहा था, फिर मैंने सपना देखा और फिर मैं ही गहरी नींद में सोया और अब मैं फिर से जाग गया हूं। यह जो तीनों अवस्थाओं में एक समान रहने वाला, न बदलने वाला मैं है, जो इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, उसी को उपनिषदों में तुरीय कहा गया है। तुरीय का अर्थ है चौथा। यह कोई चौथी अवस्था नहीं है जिसे हमें पाना है। यह तो हमारा नित्य सिद्ध वास्तविक स्वरूप है, जो इन तीनों अवस्थाओं के पीछे आधार बनकर हमेशा मौजूद रहता है।
आप उस धागे की तरह हैं जिसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूपी 3 अलग अलग रंग के मोती पिरोए हुए हैं। मोती आते जाते रहते हैं, पर धागा एक ही रहता है। आप वह धागा हैं। आप वह साक्षी चैतन्य हैं जिसके प्रकाश में यह तीनों अवस्थाओं का खेल चलता रहता है, पर आप इस खेल से सदा अछूते और मुक्त रहते हैं। अध्याय 7, ईश्वर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। पिछले 3 अध्यायों की यात्रा में हमने त्वम पदार्थ यानी मैं की गहराई से खोज की। 3 शरीरों, 5 कोशों और 3 अवस्थाओं के विश्लेषण से हम इस निश्चय पर पहुंचे कि हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर, मन या बुद्धि नहीं, बल्कि इन सबसे परे एक नित्य, शुद्ध, मुक्त साक्षी चैतन्य है। अब हमें महावाक्य तत्व त्वम असि व तुम हो के दूसरे हिस्से यानी तत्व पदार्थ की खोज करनी है। यह तत्व यानी वह कौन है, वह ईश्वर, वह ब्रह्म जिसे हम इस सृष्टि का कारण मानते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। अब हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जब हम इस विशाल, सुव्यवस्थित और अद्भुत ब्रह्मांड को देखते हैं, यह सूरज, यह चांद, यह पृथ्वी और इस पर रहने वाले अनगिनत जीव, तो स्वाभाविक ही मन में प्रश्न उठता है कि इसका रचयिता कौन है, इसे बनाने वाला, चलाने वाला और अंत में स्वयं में समेट लेने वाला कौन है। उपनिषद इसका उत्तर देते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, जिससे यह जीवित रहता है और अंत में जिसमें यह विलीन हो जाता है, उसे ही जानने का प्रयास करो। वही ब्रह्म है। यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, यानी उसे उसके कार्य, जगत के द्वारा दूर से पहचानना। जैसे धुएं को देखकर हम अग्नि का अनुमान लगा लेते हैं, वैसे ही इस सृष्टि रूपी कार्य को देखकर हम उसके कारण रूपी ब्रह्म का अनुमान लगाते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार ब्रह्म इस जगत का उपादान और निमित्त कारण है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म ही इस सृष्टि का कारण है, तो उसके 2 गुण अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। पहला, सर्वज्ञ। जो इतनी जटिल और विशाल सृष्टि की रचना करेगा, उसे उस रचना का पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। एक घड़ा बनाने वाले कुम्हार को भी मिट्टी, चाक और घड़े का पूरा ज्ञान होता है। तो जो अनंत ब्रह्मांडों की रचना करे, वह सर्वज्ञ तो होगा ही। दूसरा, सर्वशक्तिमान। केवल ज्ञान होने से रचना नहीं हो जाती, उस ज्ञान को वास्तविकता में बदलने की शक्ति भी होनी चाहिए। जो अपने संकल्प मात्र से इस जगत को रच दे, वह सर्वशक्तिमान तो होगा ही। तो व्यवहारिक दृष्टि से हम ईश्वर को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान मानते हैं, लेकिन ध्यान रहे, यह ईश्वर का स्वरूप जगत की अपेक्षा से है। वेदांत हमें इससे भी गहरे सत्य की ओर ले जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, हमें इस ब्रह्म के बारे में पता कैसे चलता है? क्या हम उसे देख सकते हैं? क्या हम तर्क से उसे पूरी तरह सिद्ध कर सकते हैं? वेदांत कहता है नहीं। हमारी इंद्रियां केवल भौतिक वस्तुओं को ही जान सकती हैं और ब्रह्म भौतिक नहीं है। हमारा तर्क और हमारी बुद्धि केवल वहीं तक काम करते हैं जहां तक इंद्रियों की पहुंच है। हम तर्क से यह तो अनुमान लगा सकते हैं कि कोई कारण होना चाहिए, पर वह कारण कैसा है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, यह तर्क नहीं बता सकता। ब्रह्म अतीन्द्रिय है, यानी इंद्रियों और मन से परे का सत्य है। इसलिए ब्रह्म को जानने का एकमात्र साधन या प्रमाण है शास्त्र, यानी उपनिषद। उपनिषदों को किसी मनुष्य की रचना नहीं माना जाता, बल्कि इन्हें ऋषियों के द्वारा साक्षात्कृत किए गए सत्य का प्रकाश माना जाता है। शास्त्र उस अनजान देश के नक्शे की तरह है, जो हमें उस परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं, जहां हमारी बुद्धि और इंद्रियां पहुंचने में असमर्थ हैं। तो तत्व पदार्थ यानी वह ब्रह्म है, जो इस सृष्टि का सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान कारण है और जिसका ज्ञान हमें केवल शास्त्रों से ही हो सकता है। अब हमारी यात्रा के 2 महत्वपूर्ण पड़ाव पूरे हो चुके हैं। हमने तुम का विश्लेषण करके जाना कि तुम साक्षी चैतन्य हो, और हमने तत्व वह का विश्लेषण करके जाना कि वह सृष्टि का कारण ब्रह्म है। अब सबसे बड़ा रहस्य खुलेगा। क्या यह तुम और वह 2 अलग अलग सत्ताएं हैं, या इनमें कोई गहरी एकता है? इसी रहस्य को हम अगले अध्याय में महावाक्यों के माध्यम से जानेंगे। अध्याय 8, महावाक्य उपनिषदों का सार। अब तक की यात्रा में हमने 2 महान सत्यों की खोज की है। हमने मैं की गहराई में उतरकर यह जाना कि हम शरीर या मन नहीं, बल्कि एक शुद्ध साक्षी चैतन्य हैं। यह है त्वम पदार्थ। और हमने सृष्टि के कारण की खोज करके यह जाना कि वह एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान कारण स्वरूप ब्रह्म है।
यह है तत्पदार्थ। अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां वेदांत का सबसे बड़ा रहस्य उजागर होता है। क्या यह मैं, साक्षी और वह ब्रह्म दो अलग अलग चीजें हैं, या इनके बीच कोई ऐसा संबंध है जिसे हमने कभी जाना ही नहीं? इसी परम सत्य को प्रकट करने के लिए उपनिषदों में कुछ विशेष वाक्य हैं जिन्हें महावाक्य कहा जाता है। ये पूरे वेद शास्त्र के ज्ञान का सार है। ये वाक्य कोई साधारण कथन नहीं है, ये वो मशाल हैं जो हमारे अज्ञान के अंधेरे को एक क्षण में मिटा देती है। आइए सबसे प्रसिद्ध महावाक्य तत्त्वम् असि के रहस्य को समझें। तत्त्वम् असि, वह ब्रह्म तुम ही हो। यह महावाक्य 3 शब्दों से मिलकर बना है। तत्, जिसका अर्थ है वह। यह उसी ब्रह्म की ओर संकेत कर रहा है जो इस संपूर्ण जगत का कारण है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। त्वम, जिसका अर्थ है तुम। यह आपकी ओर संकेत कर रहा है। पर कौन से तुम? शरीर वाले तुम नहीं, मन वाले तुम नहीं, बल्कि वह शुद्ध साक्षी चैतन्य जिसकी खोज हमने पिछले अध्यायों में की है। असि, जिसका अर्थ है हो। यह शब्द एक घोषणा है, एक अकाट्य सत्य का ऐलान है। यह कह रहा है कि वह और तुम दो नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। वह ब्रह्म तुम ही हो। यह सुनते ही हमारे मन में एक बड़ा प्रश्न उठता है, एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा हो जाता है। यह कैसे संभव है? वह ईश्वर तो सर्वज्ञ है और मैं अल्पज्ञ, कम जानने वाला हूं। वह सर्वशक्तिमान है और मैं अल्पशक्तिमान हूं। वह पूरी सृष्टि का स्वामी है और मैं एक छोटा सा जीव हूं। भला मुझ में और उसमें एकता कैसे हो सकती है? यह प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है और इसी विरोधाभास को सुलझाने की प्रक्रिया ही वेदांत का सार है। वेदांत कहता है कि यह जो अंतर हमें दिख रहा है वह वास्तविक नहीं है, बल्कि उपाधियों के कारण है। उपाधि का अर्थ है बाहरी गुण या पहचान जो हमने ओढ़ रखी है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक ही अभिनेता जब राजा का वस्त्र पहन लेता है तो राजा कहलाता है, और जब भिखारी के वस्त्र पहन लेता है तो भिखारी कहलाता है। वस्त्रों और भूमिकाओं में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन क्या अभिनेता में कोई अंतर आया? नहीं, अभिनेता तो वही एक है। राजा और भिखारी, यह उसकी उपाधियां हैं, उसका वास्तविक स्वरूप नहीं। ठीक इसी तरह जब वही एक शुद्ध चैतन्य माया की उपाधि से जुड़ता है और सृष्टि की रचना करता है तो उसे हम ईश्वर या ब्रह्म तत् कहते हैं। और जब वही शुद्ध चैतन्य अविद्या यानी शरीर, मन, बुद्धि की उपाधि से जुड़ता है तो उसे हम जीव त्वम कहते हैं। तत्त्वम् असि महावाक्य हमें यही कह रहा है कि इन दोनों उपाधियों माया और अविद्या को अगर एक क्षण के लिए हटाकर देखो तो जो पीछे शुद्ध चैतन्य बचता है वह एक ही है। जैसे राजा और भिखारी के वस्त्र हटाकर देखो तो अभिनेता एक ही है। जीव और ईश्वर में जो भेद है वह केवल उपाधियों का भेद है, स्वरूप का नहीं। स्वरूप से तुम और वह ब्रह्म एक ही हो। इसी एक परम सत्य को उपनिषदों ने अलग अलग दृष्टिकोणों से कहा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह शिष्य का अनुभव जन्य उद्घोष है जब उसे गुरु के उपदेश से अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। इसका अर्थ है कि वह परम चैतन्य जो जानने की शक्ति के रूप में हम सब में विद्यमान है वही ब्रह्म है। अयम् आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। यह सीधा निर्देश है कि यह जो तुम्हारे भीतर मैं के रूप में साक्षात अनुभव हो रहा है यही ब्रह्म है। इन सभी महावाक्यों का लक्ष्य एक ही है, जीव और ब्रह्म के काल्पनिक भेद को मिटाकर उनकी नित्य सिद्ध एकता का बोध कराना। और यही बोध मोक्ष है, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। अध्याय 9, वेदांत का साधन और फल। हमारी यह अद्भुत यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने मनुष्य जीवन के लक्ष्य से शुरुआत की, मन को तैयार किया, अध्यास के भ्रम को समझा, मैं और वह के वास्तविक स्वरूप को जाना, और अंत में महावाक्यों के द्वारा यह साक्षात्कार किया कि वह ब्रह्म तुम ही हो। अब अंतिम प्रश्न यह है कि इस बौद्धिक समझ को एक जीवंत साक्षात अनुभव में कैसे बदला जाए, और इस ज्ञान का परम फल क्या है। एक ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? महावाक्यों के सत्य को अपने अनुभव में उतारने के लिए वेदांत 3 सीढ़ियों का मार्ग बताता है। यह एक व्यावहारिक साधना है। पहला, श्रवण, सिस्टमैटिक लिसनिंग। इसका अर्थ केवल कानों से सुनना नहीं है, बल्कि एक योग्य आत्मज्ञानी गुरु के श्रीमुख से उपनिषदों के तात्पर्य को पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से सुनना है।
श्रवण का उद्देश्य यह निश्चय करना है कि समस्त वेदांत शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करना ही है। इससे शास्त्रों के विषय में जो संदेह होते हैं वे मिट जाते हैं। दूसरा मनन, डीप रिफ्लेक्शन। सुनने के बाद उस पर गहराई से चिंतन करना मनन है। अपनी बुद्धि और तर्क का प्रयोग करके सुने हुए ज्ञान पर विचार करना। मैं शरीर कैसे नहीं हूं, मैं साक्षी कैसे हूं, मुझ में और ब्रह्म में एकता कैसे संभव है। ऐसे प्रश्नों पर विचार करके अपनी सभी बौद्धिक शंकाओं का समाधान करना ही मनन है। मनन से ज्ञान बुद्धि में प्रतिष्ठित होता है। और तीसरा है निदिध्यासन, मेडिटेटिव कॉन्टेम्पलेशन। जब श्रवण से शास्त्र का तात्पर्य निश्चित हो जाए और मनन से सारी शंकाएं मिट जाएं, तब उस एक अद्वैत सत्य पर अपने चित्त को तेल की धारा की तरह लगातार टिकाए रखना निदिध्यासन है। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, मैं शुद्ध साक्षी चैतन्य ब्रह्म हूं। इस सत्य में निरंतर स्थित रहने का अभ्यास करना, ताकि विपरीत वासनाएं और मैं शरीर हूं वाली पुरानी आदतें शांत हो जाएं। इस श्रवण, मनन और निदिध्यासन की साधना का फल क्या है? क्या यह मरने के बाद मिलने वाला कोई स्वर्ग है? वेदांत कहता है नहीं। इसका परम फल है जीवन मुक्ति, यानी इसी शरीर में, इसी जीवन में रहते हुए समस्त दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाना। एक जीवन मुक्त पुरुष का जीवन कैसा होता है? वह आनंद के लिए बाहर नहीं भटकता। उसे यह बोध हो जाता है कि आनंद का सागर मैं स्वयं हूं, इसलिए उसकी खुशी किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। वह अपने आप में पूर्ण और तृप्त रहता है। वह कर्म के बंधन से मुक्त होता है। वह संसार में सारे कार्य करता है, पर मैं करता हूं, इस अहंकार के बिना। उसके कर्म केवल लोक कल्याण के लिए होते हैं, इसलिए उन कर्मों का कोई फल, पुण्य या पाप उसे बांधता नहीं। वह राग, द्वेष और भय से परे होता है। जब उसे हर प्राणी में अपना ही आत्मस्वरूप दिखने लगता है, तो वह किससे राग करे और किससे द्वेष? वह सुख दुख, मान अपमान में सम रहता है और मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। उसका जीवन सहज और सरल होता है। करुणा, प्रेम, निर्भयता, शांति जैसे गुण उसके लिए अभ्यास का विषय नहीं रहते, बल्कि उसका स्वभाव बन जाते हैं। जब उस ज्ञानी पुरुष के प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब उसका शरीर शांत हो जाता है। इसे विदेह मुक्ति कहते हैं। जैसे घड़े के टूटने पर घड़े का आकाश महाआकाश में एक हो जाता है, वैसे ही शरीर छूटने पर ज्ञानी की आत्मा उस पर ब्रह्म में विलीन हो जाती है, जिससे वह कभी अलग थी ही नहीं। तो यही वेदांत की संपूर्ण यात्रा है। यह यात्रा हमें यह बताने के लिए है कि हम दीनहीन, दुखी और मरणधर्मा जीव नहीं हैं। हम जन्म और मृत्यु के बंधन से परे वह सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, जो नित्य, शुद्ध और सदा मुक्त है। यह ज्ञान केवल कुछ ऋषियों मुनियों के लिए नहीं है, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो अपने दुखों का अंत करना चाहता है और अपने परम आनंदमय स्वरूप को जानना चाहता है। आशा है इस यात्रा ने आपको स्वयं की खोज के लिए प्रेरित किया होगा। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।